इसमें मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है, बहुत बड़ा मसला। आज एक गंदा कीड़ा सनातन के दिमागों से मैंने निकाल देना है, जिनके तो दिमाग काम कर रहे हैं, और जिन सनातनियों के दिमाग काम नहीं कर रहे उनको फिर हम और तरीके से डील करेंगे। हाँ, ठीक है ना जी, और तरीके से काम करेंगे। और जिनको समझ आ रही है उनको आज पता चल जाएगा कि क्या वो इस्लाम के ऊपर जो जुबानें निकालकर भौंकने के लिए पहुंच जाते हैं, क्या वो भौंकना जस्टिफाइड है, वैलिड है या नहीं। आज पता चल जाएगा। कौन थी रुक्मणी, क्यों जरूरी है द रूल ऑफ थर्क के अंदर रुक्मणी का किरदार, क्यों जरूरी है। याद रखें, श्री कृष्णा की पहली ऑफिशियल शादी रुक्मणी के साथ थी, पहली ऑफिशियल शादी। इसीलिए सरकारी कागजों में, लीगल पेपर्स में, अगर श्री कृष्णा की कोई पहली बीवी हो सकती है वो रुक्मणी है। उससे पहले जो किया श्री कृष्णा ने वो बाबू बेबी बूबा करके किया, जो पोचू डाला वो इलीगल तरीके से डाला। पहली लीगल वेडिड ऑफिशियल वाइफ श्री कृष्णा की रुक्मणी थी। मगर अफसोस से कहना पड़ता है रुक्मणी के साथ ज्यादती हुई। क्यों हुई अभी आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि रुक्मणी 8 साल की बच्ची थी, 8 साल की बच्ची, और श्री कृष्णा दे दनादन तजर्बाकार, पूरा तैयारशुदा संडा, पूरा मर्द, और रुक्मणी 8 साल की थी। अब जिनको 9 साल के ऊपर कचीचियां चढ़ती हैं या 6 साल के ऊपर पलसाटे मारते हैं, वो 8 साल के ऊपर खामोश क्यों हैं भाई। 6 और 8 रौला तो दोनों पे बराबर डालो। मां तुम्हारी मर जाती है रुक्मणी के लिए जस्टिस मांगने के लिए। अगर बाप का दूध खालिस पिया है तो जो कृष्णा पीडियोफाइल है उस पीडियोफाइल के ऊपर भी कभी बात करना। मैं चैलेंज करता हूं उन एक्स मुस्लिम्स को जो अभी तक सनातन के तलवे चाटने में इस कदर नीचे नहीं गिरे कि सनातन धर्म कबूल किया है, वो कब कृष्णा की और रुक्मणी की शादी के ऊपर बात कर रहे हैं, कब कर रहे हैं बात, मेरा सवाल है। स्कंद पुराण, इसका पार्ट बनेगा 15वां, मगर बुक बनेगी 5, सेक्शन बनेगा 3, चैप्टर बनेगा 142 और सेंटेंसेस बनेंगे 16 से 27। स्कंद पुराण, पेज बनेगा 405 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या लिखा है उसमें? एज टाइम पास्ड ऑन, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, शी बिकेम अ गर्ल ऑफ 8 years, रुक्मणी 8 साल की हो गई। The king recollected the words of the unembodied being and became worried. To whom shall I give this daughter? Who will be the four-armed one? मेरा एक सवाल है, सवाल। श्री कृष्णा बकरियां चराने वाला, श्री कृष्णा गोपियों के कपड़े चोरी करने वाला, श्री कृष्णा माखन चोर, एक बादशाह की बेटी के साथ शादी करके क्या करना चाह रहा था? द रूल ऑफ ठरक। ये वही चीज थी जिसकी तरफ मैं तवज्जो आपको दिला रहा हूं कि ये है वो अलायंस जो श्री कृष्णा करना चाहते थे। तो किंग ने कहा कि मैं किसको अपनी बेटी दूंगा, किसके सामने ये बात रखूंगा, किसके लिए सूटेबल है मेरी बेटी। और फिर दोबारा किंग ने ही तस्दीक की, सेकंड टाइम एडमिट किया कि जिस वक्त वो ये शादी का सोच रहा है रुक्मणी 8 साल की है। नीचे देखें, थर्ड लास्ट लाइन। किंग कहता है, माई डॉटर हैज कम टू द एज ऑफ 8 years।
रुक्मणी 8 साल की हो चुकी है। तेजी से आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, 8 साल की थी जिस वक्त उसकी शादी की बात चल रही थी। पॉइंट नंबर 2, वो बालिग नहीं हुई थी। प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी से पहले उसकी शादी की बात और शादी तय हो रही थी। आए, कोई एक्स मुस्लिम बोलेगा श्री कृष्णा के चरित्र के ऊपर हैं? और अगर कोई बोले एक्स मुस्लिम, पुराना की बात तो पुराना है, हम उसको मानते नहीं। खोती के पुत्रों, ज़ईफ हदीसें पेश करते वक्त तुम्हें होश नहीं आती हैं? अभी मैं करूंगा ना सवाल एक और। ये देखें आपकी स्क्रीन पर स्कंद पुराणा का ओरिजिनल संस्कृत से तर्जुमा किया गया J.M. संगल ने, जो कि वॉल्यूम 4 के अंदर मौजूद है और दत्ता बोसे एंड कंपनी ने इसको पब्लिश किया है। वो बुक नंबर 10 श्रीमद् भागवतम में, एक मिनट, हाँ, श्रीमद् भागवतम में बुक 10 चैप्टर 53 और वर्स 51 के अंदर पेज 278 में क्या कहते हैं? कहते हैं, beholding that charming princess Rukmini gifted with a beautiful waist, a countenance adorned with kundalas, not attaining the age of puberty. check check check. रुक्मणी प्यूबर्टी एज से पहले जब उसकी शादी स्वयंवर रखा गया था तो स्वयंवरा के अंदर अपनी प्यूबर्टी एज से नहीं पहुंची हुई थी। ये आपके सामने है। कोई कह सकता है इंग्लिश ट्रांसलेशन है, हम इसको मानते नहीं, 8 साल लिखा था, इसका मतलब ये नहीं वो पहले थी बाद वाली थी। लो जी, गीता प्रेस गोरखपुर का वर्जन है आपके सामने, श्रीमद् भागवत महापुराण आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने आपके सामने रख दिया। पेज 703 पीडीएफ का हिंदी वर्जन। ऊपर देखे स्टार्ट में लिखा हुआ है रुक्मणी जी, और मिड वाली लाइन में टाइम की बचत के लिए पढ़ने लगा हूं। वो कहते हैं रुक्मणी कौन थी, ये इसी की ट्रांसलेशन है। बुक 10 श्रीमद् भागवतम की चैप्टर 53 वर्स 51। ये देखें क्या कहते हैं, थर्ड लाइन देखिएगा हिंदी में। वो किशोर और तरुणा अवस्था की संधि में स्थित थी। ये क्या मतलब है? वो किशोर, किशोर किसे कहते हैं? किशोर कहते हैं यंग एज, बड़ी एज की, टीन एज में जो टीन एज। वो किशोर और तरुणा अवस्था, तरुणा अवस्था या युवावस्था संस्कृत के अंदर कहा जाता है ऐसी एज जिस वक्त आप में फिजिकल चेंजेस आ रही होती हैं मगर आप जवान नहीं होते। ये याद रखें। यानी मैं आपको बताता हूं, बचपन और जवानी के बीच में एक एरिया होता है जिसको कहते हैं लड़कपन। यानी बचपन है और जवानी, उसके बीच में एक एरिया होता है लड़कपन का, चंद सालों का, शायद 2 या 3 सालों का एरिया होता है, वो ज्यादा लंबा नहीं। उस एरिया के बारे में कह रहे हैं कि जो रुक्मणी थी वो किशोर और तरुणा अवस्था की संधि में स्थित थी। यानी ना जवान थी और ना बिल्कुल छोटी बच्ची थी, बल्कि बीच में कहीं लटक रही थी, बीच में कहीं संधि में स्थित थी। उस एरिया के अंदर वो फंसी हुई थी। ये गीता प्रेस गोरखपुर श्रीमद् भागवत महापुराण का रेफरेंस मैंने आपके सामने रख दिया, पेज 703 पीडीएफ की। पता चल गया। तीसरा रेफरेंस ले लें, तवज्जो कीजिएगा, बड़े मजे की आई है रेफरेंस, बड़ा मजे का ये। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में चैप्टर 108 मैरिज ऑफ रुक्मिणी लिखा हुआ है कि जब रुक्मणी की शादी की गई, रुक्मणी शादी करके मुस्कुराते हुए, चमकते हुए, महकते हुए, कीपिंग हर हेड डाउनवर्ड्स, शर्मा कर अपना सर नीचे किया, सैट इन द लैप इन हर फादर, अपने अब्बू के जांग पर बैठ गई, गोदी में अपने फादर के। सवाल ये है कि अगर रुक्मणी छोटी नहीं थी, बड़ी एज की थी, शादी की एज की थी, 8 साल की नहीं थी, तो इसका मतलब है अपने बाप की गोद में अपनी बेटियों को तुम लोग बिठाते हो। यानी श्री कृष्णा की बीवी श्री कृष्णा के ससुर की गोदी में बैठती रही।
आ आ आ आय हाय 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 आय हाय हाय आय हाय हाय, क्या कहने। ये वो लोग हैं कि जिनके देवी देवता अपनी बेटियों को अपनी गोदी में बिठाते हैं, अगर तुम बड़ी मानो तब। और अगर कहो नहीं छोटी थी, 8 साल की ही थी, उस वक्त तो बैठ सकती है अपने अब्बू की गोदी में, तो फिर कृष्णा भी पीडोफाइल हुआ ना जनाब। हैं, मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर की चोट है। आईना देखिएगा जरा, देखभाल कर। आज के बाद कुत्ते के पिल्लो, इस्लाम के ऊपर हजरत आयशा पे एतराज करना है, तुम्हारी मां मर जानी चाहिए। तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है, तुम्हारी मां। और देख, बाप की गोदी में। अच्छा, हमें क्या एतराज करते हैं, कहते हैं जी देखें अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ करते हैं। अभी तो मैं बताऊंगा बहुत कुछ बेटा, बहुत कुछ। मैंने आपको हमेशा कहा, वाज़े हक पर कहानी शुरू होती है, खत्म नहीं होती। हाँ, यहां से शुरू, जहां से टुन्नियों की, इस्लामोफोब मुस्लिम्स की सोच खत्म होती है, वहां से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल हमारी बात शुरू होती है। तो ये गोदी में बैठा हुआ था, बिठाया था तुम्हारी अम्मी जी को, श्री कृष्णा की बेगम को। तो तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है। नंबर एक, ये बच्ची थी या बड़ी थी। अगर बच्ची थी तो पीडोफाइल मानो, अगर बड़ी थी तो बाप को बेटी का ठोकू मानो, क्योंकि बड़ी बेटी को अपनी गोदी के अंदर बिठाया हुआ है। क्या तुम अपनी टीनेज की बड़ी बेटियों को अपनी गोदी में बिठाते हो? हैं बेशर्म इंसानों, शर्म नहीं आती? आगे बढ़ो जी। यहां तक हमने एक चीज क्लियर की कि एक बीवी जो कि श्री कृष्णा की बनने जा रही थी, उसकी उम्र क्या थी, उसकी एज क्या थी, और वो अभी भी जवान नहीं हुई थी।